गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा आठ का पाठ 7 पढ़ा रही हूँ मैं इंग्लिश में। आप लोग अपनी अपनी बुक निकाल लीजिए और पेज नंबर 56 पर आ जाइए। लेसन का नाम है वाटर वाटर, पानी पानी, एवरीवेयर, सभी जगह पानी ही पानी। आइए हम इस पिंक वाले बॉक्स से इसमें पहले पढ़ लेते हैं। डू यानी कि नंबर 1 डू मीन्स क्या, यू यानी तुम, लाइक यानी पसंद करते हो, रेनी यानी कि बारिश, सीजन यानी कि मौसम। क्या आप बारिश के मौसम को पसंद करते हो? दूसरा नंबर वाट यानी कि क्या, हैपन्स यानी होता है, वेन यानी कि जब, इट यानी यहाँ, रेन्स यानी कि बारिश, हेविली यानी जोरदार। जब ये बारिश जोरदार होती है तो क्या होता है? और तीसरा नंबर देखिए, वाट यानी क्या, विल यानी कि करेगी, यू यानी कि तुम, डू मिस करना, इन यानी कि मैं, केस यानी कि कारण, दियर यानी कि यहाँ पर, इज यानी है, ए यानी कि एक, फ्लड यानी बाढ़। जब बाढ़ आ जाएगी तो आप लोग क्या करोगे? अब हम लेसन स्टार्ट करते हैं। और यानी कि पर, ए यानी कि एक, वेरी यानी कि बहुत, हेवी यानी कि जोरदार, रेनी मीन्स बारिश, डे मीन्स दिन, एक दिन बहुत जोरदार बारिश हो रही थी। द हेडमास्टर ऑफ यानी कि का, ए यानी कि एक, विलेज यानी कि गांव, स्कूल यानी कि शाला, डिस्कस यानी बातचीत कर रहे थे। द कॉसेस यानी कि कारण, एंड मिस और इफेक्ट यानी प्रभाव, ऑफ यानी का, फ्लड्स यानी कि बाढ़ का, विथ यानी के साथ, ही यानी उनके, उसके या उनके, स्टूडेंट्स यानी विद्यार्थी। जो गांव में स्कूल है वहां पर जो अपने हेडमास्टर है वो बच्चों से क्या कर रहे थे? आपस में बातचीत कर रहे थे। किस बारे में? बाढ़ के बारे में। मतलब बाढ़ का क्या प्रभाव होता है हमारे गांव पर, इसलिए वो आपस में चर्चा कर रहे थे। ही यानी कि वहां, बिगिन यानी प्रारंभ या शुरुआत। टू यानी से, टॉक मीन्स बातचीत करना, टू यानी से, द स्टूडेंट यानी कि विद्यार्थी। तो वो प्रारंभ से मतलब बच्चों को समझा रहे थे। अब आपको जो पिक्चर दिख रही है इस पिक्चर के नीचे आ जाइए। हेडमास्टर, इट्स रेनिंग, इट्स यानी यहाँ का, रेनिंग यानी कि बरसना, कैट्स यानी कि डॉग, एंड कैट्स मिस बिल्ली, एंड मिस और डॉग मिस कुत्ते। ये कैसे बरस रही है? बिल्ली और कुत्ते की जैसे बरस रहे हैं। इसका मुहावरा है ये, ठीक है। विनय, सर, डू यानी कि क्या, यू यानी कि तुम, मीन यानी कि मतलब, कैट्स यानी कि बिल्ली, एंड मिस और डॉग मिस कुत्ता, आर यानी है, फेलिंग यानी गिर रहे हैं, फ्रॉम यानी कि से, द स्काई यानी कि आसमान से। उन्होंने कहा, विनय ने कहा कि सर आपका ये मतलब है कि बिल्ली और कुत्ते आसमान से गिर रहे हैं? हेडमास्टर, नो नो, नहीं, आई मीन मेरा मतलब है, इट्स रेनिंग हैविली, रेनिंग यानी कि बारिश हो रही है, हैविली यानी कि जोरदार, मेरा मतलब है कि जोरदार बारिश हो रही है। द आइडम्स, मुहावरे, यह मुहावरा है। कैट्स एंड डॉग्स इज यूज्ड, यानी कि बिल्ली और कुत्ते का मैंने यहाँ पर उपयोग किया। यूज्ड यानी कि उपयोग। टू इंडिकेट हेवी रेनफॉल, ये एक जोरदार रेनफॉल यानी कि बारिश है। अर्जुन, ओह अरे, इट्स इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग का अर्थ होता है मजेदार या रोचक, यह बहुत मजेदार है। हेडमास्टर, डू यानी कि क्या, यू यानी कि तुम, नो यानी कि जानते हो, वाट यानी कि क्या, ए मीन से एक, डिजास्टर यानी कि विपत्ति, मीन्स यानी कि मतलब, क्या तुम विपत्ति का मतलब जानते हो? आशु, नो सर, नहीं सर, आई डोंट, नहीं जानते हैं। वाट यानी कि क्या, डज यानी कि है, इट यानी यहाँ, मीन यानी मतलब, इसका मतलब क्या है? हम नहीं जानते। आशु, हेडमास्टर, हेडमास्टर, डिजास्टर, विपत्ति, इज यानी है, एन यानी कि एक, अनएक्सपेक्टेड यानी कि आकस्मिक, इवेंट मीन्स घटना, यह एक आकस्मिक घटना है। सच यानी इसी प्रकार, एज यानी जैसे, एन एक्सीडेंट, हमारा एक्सीडेंट होता है ऐसे ये भी एक आकस्मिक घटना है, कभी भी हो सकती है। ए यानी कि एक, फ्लड यानी कि बाढ़, और यानी कि या, ए फायर यानी कि आग। आग और बाढ़ दोनों एक ही है, मतलब एक जैसी है। इट यानी यहाँ, किल्स यानी मारती है, आर यानी या, इंजर्स यानी कि कीटाणु, या इसको बोल सकते हैं अपन नुकसान। ए लॉट ऑफ यानी बहुत सारे, पीपल यानी कि लोग, आर यानी कि या, कॉसेस यानी कारण, ए लॉट ऑफ यानी बहुत सारे, डैमेज यानी कि चोट ग्रस्त, टू यानी कि से, प्रॉपर्टी यानी कि क्या होता है?
वही होती है हमारे पास जो जमीन जागीरी होती है, पैसे का नुकसान होता है। तो इससे क्या होता है, इससे हमारा बहुत ज्यादा नुकसान होता है और इससे बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। एक्सीडेंट से क्या होता है, चोटग्रस्त हो जाते हैं और अगर बाढ़ आती है तो लोगों के पास पैसा खत्म हो जाता है। अब आप पेज नंबर 57 पर आ जाइए। संदीप सर, वाट यानी क्या, कॉसेस यानी कारण, फ्लड यानी बाढ़ के क्या कारण है। हेडमास्टर फ्लड्स बाढ़ आर है कॉज्ड कारण बाय यानी के द्वारा, हेवी यानी जोरदार, रेन्स मीन्स बारिश, ब्रशिंग यानी कि फूटना, और यानी कि ऑफ यानी कि का, डैम्स यानी कि बांध, और मिस या क्लाउड ब्रस्ट यानी कि बादल का फटना। अगर बादल फट जाते हैं या बांध टूट जाते हैं तो ये सबसे बड़ा कारण होता है बाढ़ का। अबू डस क्या, इट यहाँ, मीन मतलब, दे यानी कि वे, आर यानी कि है, कॉज्ड यानी कारण, बाय यानी के द्वारा, नेचुरल यानी कि प्राकृतिक, फोर्सेस ओनली, क्या यह प्राकृतिक है, मतलब जो बाढ़ आती है क्या ये प्राकृतिक कारण है। हेडमास्टर नो नहीं, थॉट सोचा, फ्लड्स बाढ़ आर है मोस्टली जरूर खास, कॉस्ट यानी कारण है, बाय यानी के द्वारा, नेचुरल यानी प्राकृतिक, फोर्स प्राकृतिक, वी यानी कि हम, आल्सो यानी भी, प्ले यानी कि खेल, ए रोल यानी कि भूमिका, इन यानी कि मैं, कॉसिंग यानी कारण, दे मैंने उनका, यानी कि सबसे ज्यादा कारण तो हम भी इसमें भूमिका अदा करते हैं और हम भी इसका एक कारण है। अब महेंद्र हाउ सर, कैसे सर। हेडमास्टर बाय यानी के द्वारा, डेफोरेशन यानी कि कटाई, फॉल्टी यानी कि बांध की, डैम यानी कि बांध की, जो बांधों का, फॉल्टी यानी निर्माण होना, बांधों का निर्माण होना या कटाई होना, कंस्ट्रक्शन एंड और कंस्ट्रक्शन यानी होता है रोकना, एंड मिस और, ब्रीचेस यानी कि जो वो ब्रिज होते हैं, पुल होते हैं, इन यानी कि में, एम्बार्कमेंट यानी कि बांध, यानी कि जो बांध का निर्माण होता है या जो कटाई होती है ये भी एक इनका कारण है, पानी को रोकना। रीचा बोलती है अब ब्रिचेस यानी कि उल्लंघन, इन यानी में, एम्बार्कमेंट यानी कि जो दीवारों का उल्लंघन है वो क्या है। हेडमास्टर यस हाँ, नाउ डे आजकल, प्रेजर यातायात, ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी कि साधन, रूटिंग से यानी कि मार्ग, लाइक यानी कि समान, रेलवे यानी कि रेलवे, नियर यानी कि पास में, रिवर यानी कि नदी, बैंक यानी पवित्र, कॉसेस यानी कारण, ब्रिचेस यानी कि पोल, इन यानी कि में, द एम्बार्कमेंट यानी कि उल्लंघन, या उसको बोलते हैं अपन तटबंदी भी बोल सकते हैं। इट इज यानी यहाँ है, आल्सो यानी भी, ए कॉज यानी कारण, ऑफ यानी कि का, फ्लड यानी कि बाढ़ का, यानी कि हम जो जैसे रेलवे के पास में जो बांध बनाते हैं या जो यातायात के साधन होते हैं ये सब भी क्या हो जाता है, इसका एक कारण है। ये सब चीज भी इस कारण में आ जाती है। महक सर क्या, वाट यानी क्या, आर यानी कि है, द इफेक्ट यानी प्रभाव, प्रभावित, ऑफ यानी का, फ्लड्स यानी बाढ़, ऑन यानी कि पर, आज यानी हम पर, क्या बाढ़ का प्रभाव हम पर भी पड़ सकता है। हेडमास्टर देयर आर यानी कि यहाँ पर, सेवरल यानी कि कई, इल यानी कि बीमारी, इफेक्ट यानी प्रभाव, ये कई बार हमारे लिए क्या हो जाता है, बुरे प्रभाव हो जाते हैं। सच यानी इसी प्रकार, एज यानी जैसे, डिस्ट्रक्शन यानी कि खत्म, ऑफ यानी का, लाइफ यानी जीवन, एंड मिस और, प्रॉपर्टी यानी संपत्ति, इम्पिडेमिक्स यानी होता है महामारी, जो महामारी होती है ना, बीमारी जिससे फैलती है उसको बोलते हैं महामारी। कैन यानी सकता, आल्सो यानी भी, ऑक्योर यानी कि पाई जाती है, आफ्टर यानी कि बाद, फ्लड के यानी कि जो बाढ़ आती है ना उसके बाद क्या हो जाता है, हमें मतलब महामारियां फैलती है जिससे हम लोग अधिक बीमार पड़ सकते हैं और इसका हमारी संपत्ति पर भी बहुत नुकसान होता है। कपिल सर वाट यानी क्या, आर यानी है, एपिडेमिक्स महामारी क्या है। हेडमास्टर एपिडेमिक्स महामारी, आर है, इन्फेक्शियस यानी छुआछूत, डिसीज यानी बीमारी, छुआछूत की बीमारी है, बीच यानी जिससे, स्प्रेड यानी आदमी, आउट अवर यानी कि हमारे, ए लार्ज यानी होता बड़ा, पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, बाय यानी के द्वारा, मीन्स यानी मतलब, ऑफ यानी का, कंटेमिनेटेड यानी कि माध्यम, वाटर यानी कि पानी का, फूड यानी कि खाना, एंड मिस और, एयर मिस हवा, यानी कि ये बहुत बड़ी जनसंख्या में फैल जाती है। किस किस के द्वारा फैलती है, पानी के द्वारा फैलती है, खाने के द्वारा फैलती है और हवा के द्वारा ये छुआछूत की जो बीमारी है ये फैल जाती है। भावना ओह अरे, दैट्स वाई यह क्यों, वी यानी कि हम, हैव कोलेरा यानी कि जो कोलेरा बीमारी होती है, मलेरिया, एंड यानी कि और,
डायरिया आफ्टर द रेंस यानी कि बारिश, एवरी यानी कि प्रत्येक ईयर यानी कि वर्ष, तभी प्रत्येक वर्ष ये तीनों बीमारियां आती है, कोलेरा, मलेरिया और डायरिया कब आती है? बाढ़ के बाद में आती है। हेडमास्टर यस हाँ। एंड मिस और सोइल यानी कि मिट्टी, इरोजन यानी का बहाव, मिट्टी का बहाव, इज यानी है, अनादर यानी कि दूसरी ओर, इल यानी प्रभाव, इल मिस बीमारी, इफेक्ट यानी प्रभाव, ऑफ यानी का, फ्लड यानी बाढ़ का। बाढ़, मिट्टी का जो कटाव है वो भी बहुत प्रभावित करता है बाढ़ को। मिट्टी जो है बाढ़ को मतलब मिट्टी क्या है? रोक रखती है पानी को। मिट्टी का कटाव होता है यानी कि जब बाढ़ आती है तो मिट्टी को भी जो पानी है वो बहाकर ले जाता है। आशीष सर वाट यानी क्या, शुड यानी चाहिए, वी यानी हमें, डू यानी करना, इन यानी में, ए सिचुएशन यानी समस्या में, वेन यानी कि जब, फ्लड्स यानी बाढ़, कम्फ्रंट यानी आए, आज यानी हम, जिस वक्त बाढ़ आए तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए? हेडमास्टर ऑलवेज हमेशा, रिमेम्बर याद रखना, टू कीप यानी रखना, एन यानी कि एक, आई यानी कि नजर, ऑन द वाटर यानी पानी पर, लेवल यानी कि स्तर पर, ऑफ द वाटर पानी का, और या द स्ट्रीम यानी कि धारा, स्पेशली यानी खास, वेन यानी कि जब, इट इज यानी कि यहाँ, रेनिंग यानी कि बारिश हो रही है, हेवी रेन जोरदार जब बारिश हो रही है तो हमें पानी के स्तर पर अपनी मतलब आंखें मतलब नजरें जमाए रखना चाहिए और उस स्तर को देखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए। जब पानी का स्तर ज्यादा हो तो हमें उस पानी के पास में नहीं जाना चाहिए, यानी कि ना हमें पुल पर जाना है, ना ही हमें कहीं नदियों पर जाना है। विजेंद्र कैन यानी सकता, वी यानी हम, गो यानी कि जाते हैं, नियर यानी कि पास में, द रिवर यानी कि नदी, टू यानी से, सी यानी देखना, द वाटर यानी पानी, लेवल यानी स्तर। क्या हम पानी के स्तर को देखने जा सकते हैं? हेडमास्टर नो नहीं, नेवर कभी नहीं, डू इट यह कभी नहीं करना, इट इज यहाँ है, रिस्की यानी कि खतरनाक, फार के लिए, चिल्ड्रन बच्चों के लिए, यह बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। द वॉचमैन पहरेदार, और या द पर्सन आदमी, ऑन पर ड्यूटी यानी कि कार्यरत, शुड यानी चाहिए, डू देर, वहां पर जो वॉचमैन पहरेदार है वो उसे अपना काम करने देना चाहिए, हमें वहां पर नहीं जाना चाहिए। निशा सर लास्ट यानी कि पिछले ईयर यानी कि साल, सम यानी कि कुछ, चिल्ड्रन यानी बच्चे, ऑफ यानी का, द नियर बाय यानी पास में, विलेज यानी गांव, वेंट यानी गए थे, नियर यानी पास में, द स्ट्रीम यानी कि धारा में, एंड यानी कि और, वन ऑफ देम उनमें से, गोड यानी मर गए, ड्राउंड यानी डूबकर। पास में ही पिछले साल क्या हुआ था कि बच्चे पास के गांव में नदी पर गए थे और क्या हुआ था? उस धारा में बहकर वो डूबकर मर गए थे। हेडमास्टर यस हाँ, इट वाज यह था, ऑरिबल यानी कि खतरनाक या भयानक बोल सकते, भयानक। सो इसलिए ऑलवेज हमेशा कीप रखना, ए सेफ सुरक्षित, डिस्टेंस यानी दूरी, फ्रॉम यानी कि हमें, ए यानी कि एक, इसलिए हमेशा हमें क्या रखना चाहिए? एक दूरी, मतलब एक दूरी रखना चाहिए, यानी कि जहां पर पानी का स्तर ज्यादा हो वहां पास में नहीं जाना चाहिए। फ्लडेड इन बाढ़ युक्त, रिवर यानी नदी, और यानी या स्ट्रीम यानी कि जब भी बाढ़ जहां पर आती हो हमें नहीं जाना चाहिए। पप्पू सर वर्ड यानी क्या, शुड यानी चाहिए, वी यानी हमें, डू मिस करना, वेन यानी कि जब, द वॉचमैन यानी कि पहरेदार, इन्फॉर्म्स यानी सूचित करता है, आज यानी हमें, डेट यानी कि द सिचुएशन यानी समस्या, इज यानी है, गेटिंग यानी आती है, वर्स यानी कि बिगड़ती है, और या अलार्मिंग यानी कि चिंताजनक। जब पहरेदार हमें इस बात के लिए सूचित करता है तो हमें जब चिंताजनक जब स्थिति बिगड़ती है उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? हेडमास्टर नाउ अब यू हैव, तुम्हें, टू यानी से, मेक यानी बनाना, सम यानी कि कुछ, नेसेसरी यानी जरूरत, जो बिगड़ी हुई स्थिति है उसके लिए जरूरत, अरेंजमेंट यानी व्यवस्था, टू यानी से, कॉप यानी कि के साथ, द सिचुएशन समस्या यानी कि इस समस्या के साथ में, जो बिगड़ी हुई समस्या है उसके साथ में आपको कुछ जरूरत है या कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। रचना वाट आर दे, यह क्या है? दे मीन्स वे, आर यानी है, वाट यानी क्या, यह क्या है? हेडमास्टर एंड यानी कि और, ट्राई यानी प्रयास, टू यानी कि से, हेल्प यानी कि मदद, यूवर यानी तुम्हारे, पेरेंट्स मिस माता पिता। हेडमास्टर फर्स्ट यानी कि पहला, डोंट गेट यानी कि डोंट गेट पैनिक यानी कि भगदड़, यानी कि हमें कभी भी भगदड़ नहीं मचाना चाहिए। ये यानी कि मैं, यानी कि कई, सर्कमस्टेंस परिस्थिति की, कोई सी भी परिस्थिति में हमें कभी भी भगदड़ नहीं मचाना चाहिए। भगदड़ से क्या होता है? उल्टा नुकसान होता है। आशु यस सर, हाँ सर। हेडमास्टर एंड ट्राई प्रयास करना चाहिए। टू यानी कि से, हेल्प यानी मदद, यूवर यानी तुम्हारे, पेरेंट्स यानी कि माता पिता की, और तुम्हारे माता पिता की तुम्हें मदद करना चाहिए। शुभम
हाउ कैसे, कैन यानी सकते हैं, वी यानी हम, हेल्प यानी मदद, दे यानी उनकी, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं हेडमास्टर। इफ यदि यूवर हाउस तुम्हारे घर, इज यानी है, इन यानी कि में, डेंजर यानी कि खतरा, तुम्हारे घर में खतरा हो, मूव यानी कि गति, आउट यानी कि बाहर, इमीडिएटली यानी अचानक, टू यानी कि से, ए यानी कि एक, सेफ यानी सुरक्षित, और डिस्टेंस यानी दूरी। अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे घर में खतरा है तो तुम्हें क्या करना चाहिए, वहां से बाहर निकलकर एक सुरक्षित स्थान पर आ जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। नगीना शुड